हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपके यूट्यूब चैनल दवा जैक में आप सभी का स्वागत है, जहां आप पाते हैं दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर, खून की कमी हो जाने पर हमें कमजोरी लगना, थकान रहना, भूख नहीं लगना, स्किन का बेजान हो जाना, वजन का नहीं बढ़ना तथा पूरे शरीर में दर्द होने जैसी अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यह स्थिति किसी भी उम्र के व्यक्ति में, स्त्री या पुरुष सभी में हो सकती है। और जब ये हीमोग्लोबिन की कमी शरीर में होती है तो साथ में कुछ विटामिन की कमी भी हो जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिस कारण से अगर समय रहते इसको ठीक नहीं किया जाए तो व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। लेकिन समस्या यहाँ पे यह आती है कि इस स्थिति को किस तरह से ठीक किया जाए, कौन सी टेबलेट लेके इसको ठीक किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात जानेंगे कि यह जो हीमोग्लोबिन की कमी है, यह जो खून की कमी हुई है, इसको दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा किस कैप्सूल का प्रयोग लिया जाता है और वह कैप्सूल किन अलग अलग नामों से आपको मिल जाता है और कौन कौन सी स्थिति में उसका प्रयोग लिया जाता है और टेबलेट को किस तरह से लेना है, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। नमस्ते दोस्तों, जिस टेबलेट के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन है फेरस फ्यूमेरेट, फोलिक एसिड तथा साइनोकोबालामिन, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसकी यह स्ट्रेंथ इस कैप्सूल में मिलाई जाती है। इस कैप्सूल को जिस नाम से आप मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं उसको इसके ब्रांड नेम कहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला है ओट्रिन कैप्सूल। इसके अलावा हैम्टर कैप्सूल, IFE कैप्सूल, यही इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। और इसके अलावा कोई दूसरे नाम से मिले अगर इस कंपोजिशन का तो उसको आप ले सकते हैं। इस कैप्सूल में फेरस फ्यूमेरेट एक आयरन का सोर्स है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है, जिससे कि शरीर में एनर्जी रहती है। साथ ही यह RBC के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इसमें जो फोलिक एसिड है यह बॉडी के अलग अलग पार्ट में हेल्प करता है, जैसे कि RBC के प्रोडक्शन में, इसकी ग्रोथ में तथा डेवलपमेंट में। साथ ही जो साइनोकोबालामिन है इसे हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं, मिथाइलकोबालामिन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में टिश्यू तथा प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है, साथ ही सेल्स के प्रोडक्शन में तथा उनकी ग्रोथ में भी मदद करता है। यह सभी मिलकर जो शरीर में डेफिशिएंसी रहती है उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। अब अगर इस कैप्सूल के यूजेस की बात की जाए, किन किन स्थितियों में इसे दिया जाता है, तो मुख्य रूप से इस कैप्सूल का प्रयोग आयरन डेफिशिएंसी, शरीर में लोह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। साथ ही अनीमिया किसी व्यक्ति में हो गया है, खून की कमी हो गई, तो उसको पूरा करने के लिए दिया जाता है। यह स्थिति उस समय होती है जब व्यक्ति के द्वारा खाए गए खाने में जो आयरन है, पोषक तत्व है, उनको प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। और जब प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसकी कमी हो जाती है और व्यक्ति में कमजोरी लगना, थकान होना, भूख का नहीं लगना, खून की कमी हो जाना, पूरे शरीर में दर्द रहना, वजन का नहीं बढ़ना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। इन सभी को ठीक करने के लिए यह कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। साथ ही जब व्यक्ति में आयरन डेफिशिएंसी होती तो यह देखा गया कि व्यक्ति में फोलिक एसिड तथा मिथाइलकोबालामिन, विटामिन B12 की भी कमी होती है, जिस कारण से उसके मांसपेशियों में तथा सेल्स में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। तो यह टेबलेट देने पर इन कमियों को भी दूर किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, टिश्यूज भी बनते हैं, सेल्स की ग्रोथ तथा प्रोडक्शन भी होता है। तो यह कैप्सूल लेने पर इन सभी स्थितियों को ठीक किया जा सकता है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, यह कैप्सूल लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो कॉमनली कोई साइड इफेक्ट नहीं देते, लेकिन जो साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं उसमें नोजिया, वोमिटिंग व्यक्ति को हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और यदि कोई इसके एलर्जिक है तो उसको स्किन रैशेस होना, हाइव्स होना, ब्लिस्टर होना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। अगर ये लगे तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस कैप्सूल को किस तरह से लिया जाता है। तो इस कैप्सूल को लेने के लिए आपको सबसे पहली जो बात ध्यान रखनी है, दिन में एक कैप्सूल ही आपको लेना है। इसे हमेशा खाने के बाद में लेना होता है। और कई बार यह देखा गया इस टेबलेट को, कैप्सूल को जब लिया जाता है व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय ड्यूरिंग द फूड इसको ले सकते हैं या दोपहर के खाने के तुरंत बाद इसको ले सकते हैं, जिसको आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत नहीं रहेगी। इसको सामान्यतः 10 दिन से लगाकर 3 महीने दिया जाता है। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है जिसको ये दिया जा रहा है तो उसे 9 महीने तक भी दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है और उसमें एनीमिया की शिकायत हुई है तो उसे यह कैप्सूल नहीं दिया जाता, उसे कोई सिरप दी जाएगी और कम स्ट्रेंथ की टेबलेट दी जाएगी। तो यह आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और इसी के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ओट्रिन कैप्सूल के बारे में आपको बता दी है। वीडियो को यही खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।